नमस्कार। आज के इस अंक में मैं आपका ध्यान उस खबरों की ओर ले जाऊंगा जो संभवतः आप में से अधिकतर दर्शकों को नजर नहीं आती होंगी, क्योंकि स्वाभाविक बात है, आप सोशल मीडिया देखते होंगे, सुबह सुबह जो समाचार पत्र हैं वो देखते होंगे। अगर आप ई पेपर देखते हैं तो ई पेपर हर एक जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है, कईयों को पैसे आपको देने पड़ते हैं। प्रजातंत्र के चौथे प्रहरी होने के नाते और लंबे समय तक आपको याद होगा, अलग अलग खबरें जो हैं मैं आपको बताता रहा, जो अलग अलग छपती हैं। खबरों के पीछे क्या खबर है, मेरे साथ इसी संस्थान के एक रिपोर्टर बड़े एनर्जेटिक, और उसके साथ मैं उस खबर के पीछे क्या खबर है आपको अवगत करवाता हूँ। थोड़ा सा बदलाव किया है, कुछ ऐसी खबरें हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण है और वो संभवतः आपकी नजरों से ना गुजरती हो या गुजरती हो बहुत कम। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको खबर वो बताता हूँ जो एक नई है और वो स्वास्थ्य के बारे में है। हम भली भांति जानते हैं कि चाइना जो है टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है और मैन्युफैक्चरिंग में उसका जवाब नहीं है, अमेरिका तक उसका कायल है। चाइना वैज्ञानिकों ने अब एक और नया इजाद किया है, हड्डी जोड़ने वाला। अगर आपकी किसी फ्रैक्चर हड्डी हो जाती है, मेन जैसे हड्डियां होती फिबुला टिबिया, अगर वो टूट जाती हैं तो 2 मिनट के अंदर एक बोन ग्लू उन्होंने आविष्कार नया किया, उसके साइंटिस्ट ने। ये हड्डी को जोड़ देता है और शरीर में कहीं भी बड़े से बड़ा फ्रैक्चर हो, लंबे समय तक आपको बेड में नहीं रहना पड़ता है, आपको आराम नहीं करना पड़ता है। ये जो बोन ग्लू है, एक ऐसी चीज है जो शरीर के अंदर ही घुल जाती है। इसका उन्होंने सफल परीक्षण परीक्षण किया है और उम्मीद है कि एक ऑर्थोपेडिक में या एक नया इतिहास ये अवश्य बनाएगा, और वो दिन दूर नहीं जब भारत में भी आ जाएगा। हालांकि एम्स दिल्ली से खबर है कि उन्होंने जो एक नया अत्याधुनिक सिस्टम है साइंस का, उसके माध्यम से एम्स दिल्ली ने रॉबर्ट से कुछ सर्जरियां शुरू कर दी हैं। वो भी अपने आप में एक इतिहास होता है। करोड़ों रुपए लेकर चंपत होने वाले दो बड़ी शख्सियत, विजय माल्या और मेहुल चौकसी, विदेशों की जेलों में है। भारत ने इन्हें वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास किया और काफी ज्यादा सफल मिले हैं। आज खबर कुछ समाचार पत्रों में है कि एक ब्रिटेन की टीम जो है वो आई है भारत में। उसने पहले आर्थर रोड मुंबई में जेल का निरीक्षण किया और इसके बाद देश की सबसे चौकस, सबसे ज्यादा संख्या वाली, सबसे ज्यादा अत्याधुनिक गैजेट्स लगी हुई तिहाड़ जेल में इन दोनों का निरीक्षण किया है कि अगर दोनों ही, जिन्होंने करोड़ों अरबों रुपए की हेरा फेरी करके भारत छोड़ भाग गए, इन दोनों को भारत सरकार के बहुत प्रयासों से और ब्रिटेन ने मानकर विजय माल्या और मेहुल चौकसी को वापस लाने के लिए, तो ब्रिटेन में ये बंद है। ब्रिटेन में उनके अधिकारी आए हैं, उन्होंने आर्थर जेल के बाद तिहाड़ जेल का दौरा किया है, क्या इनके लिए सूद है। और अब वो जाके रिपोर्ट देंगे, और अगर वो सरकार राजी हो जाती है तो दोनों ही, जिसे हम आरोप है सिद्ध भी हो गया है, जिन्होंने करोड़ों रुपए चूना लगाने वाले, दोनों को तिहाड़ जेल में या आर्थर जेल में रखा जाएगा। निश्चित तौर पर अगर ऐसा होता है, चाहे तिहाड़ जेल हो दिल्ली की या आर्थर रोड जेल हो मुंबई की, उसमें इन्हें रखा जाएगा। अमेरिका की एक खबर है, ढलास शहर है अमेरिका में। यहाँ पर एक भारतीय चंद्रमौली है, 50 साल उनकी उम्र थी। वो अपनी पत्नी और बच्चे के साथ जा रहे थे। डलास शहर है अमेरिका में। तो वहां पर एक व्यक्ति ने आया, इससे कुछ झगड़ा हुआ और सीधा उन्होंने से गर्दन काट ली। जैसे आप कई फिल्मों में आजकल देखते हैं, जो हिंसा के दृश्य आते हैं उसमें गर्दन काटी ही दिखाई जाती है। और उसकी पत्नी और बेटा उनका साथ था, और चंद्रमौली की नरसंस हत्या कर दी। हालांकि हत्यारे को पकड़ लिया गया है और इसके लिए भारतीय दूतावास ने बहुत गहरा दुख प्रकट किया है। आइए अगली एक खबर आपको और बताता हूँ। वो खबर है डॉग की। आपको पता होगा कि इस समय डॉग पर पूरे देश के जितने भी राज्य हैं, ड्यूटी है, वो बड़े गंभीर है। स्ट्रे डॉग जो है उनके लिए, उनको आगे कैसे किया जाए, हालांकि उसमें
एक नेता ने बड़ा ऑब्जेक्शन किया है, बावजूद इसके ऐसे काम चल रहे हैं। इंदौर में एक ऐसी घटना हुई है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इंदौर का वहाँ पर शिव नगर है, राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के अधीन आता है। वहाँ पर एक पड़ोसी थे, अ, वीरेंद्र शर्मा और उनकी अर्धांगिनी यानी कि पत्नी उनकी। वो सुबह सैर पर जाते थे, टहलने के लिए जाते थे। तो उनके पड़ोस में एक भूपिंदर सिंह नामक व्यक्ति हैं। वो जब जाते थे तो ये उसके नाम से बार-बार कहते थे, शर्मा जी अपने कुत्ते को, जो डॉग था, वो लेके वो भी सैर पे जाता था साथ-साथ, उसे कहता था, शर्मा जी इधर हो जाओ, शर्मा जी क्या बदतमीज़ी करते हो? ऐसे उनको लगातार चिढ़ाते थे, टॉन्टिंग करते थे और दोनों में अच्छी खासी तू-तू मैं-मैं हो गई, बात पुलिस तक पहुँच गई और पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज कर ली है कि अब उसके आगे बाकायदा की है, अगर समझौता नहीं होता है तो निश्चित तौर पर ये बात है कि एफआईआर लगेगी और उसके बाद मामला कोर्ट में जाएगा। एक और खबर आपको देता हूँ, वो जम्मू कश्मीर से है। अगर आप रिंग रोड पर जाते हैं तो वहाँ के दृश्य कुछ अलग है। जब से प्राकृतिक आपदा का कहर आया था, उसमें दृश्य अलग है। लंबी लंबी लाइनें जो हैं वो आपको रिंग रोड पर मिलती हैं। लगातार आप लखनपुर से लेकर यहाँ तक लंबी लंबी लाइनें हैं, बड़े बड़े ट्रक हैं और सुबह सुबह मुझे एक सौभाग्य मिला कल जाने का। तो उसमें देखा जो ड्राइवर हैं वो नीचे अपने अ, बिछौना यानी कि तरपाल होता है वो बिछाया हुआ है। कईयों ने अपने ट्रक के पास ही खाने का इंतजाम किया है और काफी दिन से चूंकि अभी वो नहीं जा पा रहे हैं, हालांकि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग खुल गया है मगर अभी थोड़ा सा समय लगा। ट्रक पर ट्रक लगे हुए हैं। तो इसमें कई संगठन हैं, उन्होंने सहायता दी है पानी की, लंगर की। मगर मुझे एक खबर आज प्रभावित कर दी। गरानी गांव है, सुचेतगढ़ का, चक्रोई के पास से जाता है। गरानी गांव के वहां के जनता ने एक लंगर लगाया उनके लिए, बकायदा सब कुछ बना के लाए। काफी बड़ा दृश्य मैंने देखा, मैंने खुद वहां देखा। और उन्होंने लंगर, जो ड्राइवर्स थे, कंडक्टर थे, उनके लिए लंगर लगाया। और जो घरानी गांव के वहां पर रहने वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं सरदार दिलजीत सिंह और उनके साथ बिश्नाह के सतीश शर्मा, इनकी मेन रोल थी। और ये उन्होंने खाना, लंगर का इंतजाम किया। वहां पर जय कालाई ने भी उनको पानी का इंतजाम किया, यानी कि जय कालाई की जो गाड़ियां हैं पानी की, जो अपनी यूनिट को देते हैं, वही जो है उनके लिए पानी का इंतजाम किया गया। जो वहाँ के कमांडर हैं श्री अवधेश त्रिपाठी, उनकी देखरेख में हुआ। सभी ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। ये दर्शकों कुछ ऐसी खबरें थी। अगर आपको अच्छी लगेगी, आप रिस्पॉन्स करेंगे, तो ऐसी बहुत सी खबरें होती हैं जो दिलचस्प होती हैं, ध्यान देने लायक होती हैं और मैं भी उनको छानकर आपके पास लाता हूँ इस संगठन में। और इसके बाद और भी महत्वपूर्ण खबरें होंगी, जैसे प्रधानमंत्री जी आज मणिपुर जा रहे हो, एक ऐतिहासिक उनका दौरा होगा। ये छोटा-मोटा दौरा नहीं होगा। आप जानते हैं मणिपुर में किस तरीके के हालात हैं, मगर मणिपुर में जो पीछे कुछ समय पहले ही वहाँ के गवर्नर श्री ए के भल्ला को बनाया गया, उन्होंने काया ही पलट दी। काफ़ी हालाँकि दिक्कत है अभी, मगर उन्होंने दिक्कतें बहुत सी कम कर दी हैं। इसके बारे में आज प्रधानमंत्री जी का ये बहुत इम्पोर्टेंट दौरा है। करोड़ों रुपए जो है कुछ शिलान्यास करेंगे, कुछ इनॉग्रेशन करेंगे, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में भी एक नया आयाम आएगा। नॉर्थ ईस्ट के जितने भी माननीय गवर्नर हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो भी पहुंचेंगे। नमस्कार।